मैं YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, साल 2025 के 9 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने बाकी हैं। इन 3 महीनों में बाजार कैसा रहेगा, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या बाजार में वाकई ही यहाँ से अपसाइड ज्यादा है या फिर बाजार यहाँ से अब डिक्लाइन करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो मैंने वीडियो शेयर किए थे उनका रिजल्ट देखिए जरा। ये 31 मई का वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि चांदी में अब तेजी आने वाली है और आप 31 मई से आज तक का चांदी का रिटर्न उठा के देखिए। जिस दिन ये वीडियो पोस्ट किया था और इसमें पर्टिकुलर एक डेट बताई गई थी कि 15 सितंबर तक चांदी में तेजी है और आप 15 सितंबर का चांदी का हाई देखिए 1,30,000। उस समय जिस समय ये वीडियो पोस्ट किया गया था चांदी थी 98,000 में। इससे पहले एक वीडियो पोस्ट किया गया था, ये वीडियो है जिसमें मैंने बताया था सुपर साइकिल में गोल्ड। तो उस समय जब ये वीडियो पोस्ट किया गया था कुछ दिन गोल्ड नहीं चला, तो लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि गोल्ड जो है वो नहीं चल रहा। लेकिन उसके बाद और उस दिन का गोल्ड का रेट देखिए और आज का गोल्ड का रेट देख लीजिए, 10,000 रुपये का गोल्ड का रेट में फर्क आ चुका है और यहां से अभी मुझे गोल्ड अभी और भी बुलिश लग रहा है। खैर, इसकी चर्चा मैं एक अलग वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में मैं मार्केट की चर्चा करूंगा। एक और वीडियो मैं यहाँ पर ध्यान में लाना चाहता हूँ अपने दर्शकों के। ये एक वीडियो है जो मैंने मेटल्स पे बनाया था कि जो निफ्टी का मेटल का निफ्टी का साइकिल है और जो आपका शनि का साइकिल है, शनि के वक्री होने का साइकिल है, उस दौरान जो मेटल निफ्टी का परफॉर्मेंस रहता है वो मेटल निफ्टी नॉर्मली निफ्टी को और परफॉर्म कर जाता है। जब ये वीडियो पोस्ट किया गया तो 28 जुलाई को शनिदेव वक्री हुए। लोगों को लगने लगा कि एक हफ्ते में ही निफ्टी मेटल जो है वो भाग खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 140 दिन के पीरियड में 140 दिन का पीरियड ही हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी हम उसके मिड में हैं, लेकिन यदि हम 28 जुलाई से लेकर आज तक का मेटल निफ्टी देखेंगे और निफ्टी देखेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी 2% चढ़ा है 28 जुलाई से लेकर आज तक। मेटल निफ्टी 6% चढ़ चुका है। तो मेटल निफ्टी अगेन शनि वक्री की स्थिति में आउट परफॉर्म कर चुका है और अभी उम्मीद है कि 28 नवंबर तक, जब तक ये शनिदेव वक्री है, हो सकता है कि एंड ऑफ द जो इसकी रेट्रोग्रेशन साइकिल है उसमें मेटल निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ ही नजर आए। मींस ये क्लियर कट नजर आ रहा है। अभी तक का डाटा ये बता रहा है कि निफ्टी 2% है और मेटल निफ्टी 28% है। तो गोल्ड, सिल्वर, मेटल निफ्टी, ये तीनों वीडियोस जो बताए गए थे वो उसके मुताबिक ही ऑलमोस्ट जो है वो मार्केट ने परफॉर्म किया या बिहेव किया है। अब इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि क्या साल के आखिरी 3 महीने बाजार के लिए अच्छे हैं। फिलहाल तो बाजार अच्छा लग रहा है। यदि हम पिछले कुछ दिन की बात करें तो निफ्टी लगातार ग्रीन में बंद हो रहा है। एक कैंडल उसने कल बनाई है रेड में, और ये तो खैर टेक्निकल करेक्शन भी समझी जा सकती है कि ये चीजें ठीक है, एक बार करेक्शन आनी चाहिए। तो क्या यहां से आगे आगे यहां पर क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जब तक यहां पर बुध और सूर्य दोनों ही कन्या राशि में हैं आपस में, ये बुध आदित्य राजयोग की फॉर्मेशन होती है और बुध और सूर्य की युति जो है वो नॉर्मली मार्केट में तेजी लेके आती है और यहां से बाजार तेज रहना चाहिए। कम से कम 3 अक्टूबर तक तो तेज रहना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि 15 अक्टूबर तक खींच के ले जाए इस तेजी को, लेकिन उसके बाद बाजार जो है वो गिर सकता है। एक बार 15 अक्टूबर के बाद पोजीशन जो है वो थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए अपनी। उसका रीजन समझिए जरा। ये आपके सामने अब कुंडली आ गई अक्टूबर 2024 की। सबको याद है सितंबर 2024 में हमने हाई मारा था। 26 सितंबर 2024 निफ्टी का लेवल था 26,277। उसके बाद बाजार में डिक्लाइन आना शुरू हुआ। उसके अपने एस्ट्रोलॉजिकल रीजन थे, वो इस चार्ट में आपको समझ में आ जाएंगे। ये जो 20 अक्टूबर का चार्ट है 2024 का, इसमें मैक्सिमम ग्रह जो है वो 6-8 एक्सिस पे हैं। 6-8 एक्सिस पे जब ग्रह आ जाते हैं तो नॉर्मली बाजार में गिरावट आ जाती है। एक तो ये है। दूसरा, अब इसी साल का 20 अक्टूबर का यदि चार्ट देखेंगे तो लगभग सेम चार्ट बन रहा है। हालांकि गुरु की पोजीशन बदली है इस अवधि में, गुरु हर साल चेंज होते हैं, लेकिन गुरु 6-8 एक्सिस को आ जाएंगे 18 अक्टूबर को। गुरु इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु से नव पंचम में है, यानी कि राहु इस समय आपके 11 में है और ये 3 पे है। तो 3 से काउंट करेंगे तो 9th बन जाएगा, 11 से 3 करेंगे तो 5th बन जाएगा। तो ये इस समय राहु जो है, गुरु जो है वो राहु के प्रभाव में है, लेकिन ये राहु के 6-8 एक्सिस में आ जाएंगे। बाकी ग्रह भी सारे 6-8 एक्सिस में होंगे 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर के बाद सूर्य जैसे ही चेंज होगा, 16 अक्टूबर के आसपास चेंज होगा, उसके बाद ग्रह काफी 6-8 एक्सिस पे आ जाएंगे। तो ये 6-8 एक्सिस अच्छा नहीं है बाजार के लिए। पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी आगे यही पोजीशन बन रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो खराब पोजीशन बन रही है ना 6-8 एक्सिस से ज्यादा वाली, ये बनेगी 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को मंगल राशि बदलेंगे। मंगल इस समय तुला पे गोचर कर रहे हैं। मंगल जैसे ही वृश्चिक पे आएंगे, ये सिंह और कुंभ राशि पे गोचर कर रहे हैं, केतु के एक्सिस में आ जाएंगे, राहु केतु के
केंद्र में आ जाएंगे। हिस्टोरिकली मंगल को यदि हम देखते हैं ना, चाहे हम 1907 का डाटा उठा के देख लें, चाहे 1903 का, हमारे यहाँ तो बाजार उस समय नहीं था, लेकिन डाउ का जो डाटा बताता है 1907 का, 1903 का, फिर 1929 का, जैसे ये मंगल राहु केतु के बीच में आता है या राहु केतु के मध्य में पाप ग्रह आ जाते हैं तो नॉर्मली बाजार गिर जाता है। तो ये सिचुएशन इस साल बन रही है 27 अक्टूबर के आसपास। हाँ 27 अक्टूबर के आसपास ही है। मंगल आएंगे वृश्चिक पे, जैसे ही वो वृश्चिक पे आएंगे वो शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे। अब शनि के नक्षत्र में मंगल, राहु केतु के केंद्र में मंगल और गुरु षटाष्टक में, ये स्थिति जो है बाजार के लिए अच्छी नहीं है। तो डेट्स नोट रखिए। एक मुझे 18 अक्टूबर अच्छी नहीं लग रही, जिस दिन राहु चेंज होंगे उसके अगले दिन हो सकता है बाजार में कुछ बड़ी हलचल हो। 27 अक्टूबर को बाजार में बड़ी हलचल हो सकती है। फिर मान के चलिए 24 नवंबर एक डेट है जो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। उस समय डिग्रिकली राहु और मंगल का 90 डिग्री का एक्सिस बन जाएगा, ये डेट अच्छी नहीं है। इसके बाद एक 8 दिसंबर की डेट है जो बाजार गिर सकता है। ये चार्ट आप देखेंगे ना तो इस चार्ट में भी गड़बड़ नजर आ रही है, यहां पर भी एक्सिस जो है वो खराब है। तो अगले 3 महीने मुझे लग रहा है, आप 16 अक्टूबर से काउंट करिए, 15 अक्टूबर तक बाजार ठीक लग रहा है। जैसे ही सूर्य चेंज होंगे उसके बाद बाजार में गिरावट आनी शुरू हो सकती है और ये थोड़ी सी लंबी चल सकती है। मैं 3 महीने के आसपास का समय है, मुझे 15 जनवरी तक बाजार ठीक नहीं लग रहा। तो बाजार में संभल कर रहना है। बाजार में ज्यादा हैवी पोजीशन रखने वाला बाजार अब ये नहीं रहेगा। हो सकता है निफ्टी एक बार 26,270 मार दे, पुराना जो हाई है, ये पॉसिबल है क्योंकि हम पुराने हाई से महज 900-1000 पॉइंट नीचे हैं। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में पॉजिटिव भी आ रही हैं। हालांकि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो इससे पहले खबर आई है कि ट्रंप ने H1B वीजा के ऊपर थोड़ा सा फीस बढ़ा दिया, कोई 88-90 लाख रुपए की फीस कर दी, $1 लाख के आसपास का है। उससे हो सकता है आईटी जो है वो सेक्टर उसमें प्रभाव आए या आईटी सेक्टर थोड़ा सा गिरे। तो ये पॉसिबल है कि निफ्टी इस लेवल से थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन यहां से जब बॉटम बनाएगा तो फिर आगे उठा के निकल जाएगा और मुझे लग रहा है कि दिवाली से पहले पहले नया हाई मिल जाएगा अपने को। यदि दिवाली से पहले पहले नया हाई मिलता है उसके बाद बाजार में संभल जाना चाहिए, वहां से करेक्शन नजर आती है। चार्ट पे भी नजर आ रही है। एस्ट्रो साइकिल तो पिछले साल वाला बता ही रहा है कि सेम एस्ट्रो साइकिल पे हम जो है वो लग रहा है। और कई बार क्या होता है कि हाई एक नंबर है, 26,270 हाई एक नंबर है, हो सकता है 26,000 के नीचे से ही वापसी कर जाए या 26,100 से वापसी कर जाए या 26,300 से भी वापसी कर सकता है। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है। कई बार होता है कि डबल टॉप मारने की कोशिश करता है, उससे पहले ही नीचे लुढ़क जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बाजार जहां पर है वहां से हम ग्रोथ में जाएंगे। नया हाई नंबर के तौर पे इसको मत देखिए। 26,000 के आसपास बाजार एक बार फिर 26,000 और 16 अक्टूबर इसको ध्यान में रखिएगा। वहां से ऊपर रिस्क रिवार्ड रेशो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऊपर रिस्क ज्यादा है रिवार्ड कम है। ये मार्केट में जो काम करते हैं उनको थोड़ा सा इजी समझ आ जाएगा कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है। यदि हम 26,000 पे बैठे हैं, ऊपर 277 पॉइंट है जो हमारा प्रीवियस हाई है, नीचे हमारे पास डिप ज्यादा आ सकता है क्योंकि एस्ट्रो साइकिल पुराने हिसाब से यदि हम इसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से कंपैरिजन करेंगे तो पिछला डिप जो था वो 17% का था। तो ऊपर यदि है हमारे पास तो 1% का मार्जिन है, नीचे हमारे पास कम से कम 10% की गिरावट का स्कोप आ जाएगा यदि ये प्लानिटरी पोजीशन साइकिल को हम देखेंगे। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा मार्केट अकेला नहीं गिरेगा। हो सकता है कि यहां पर S&P 500 भी गिरे। S&P 500 इस समय पीक पे चल रहा है। निक्केई आपका जापान का निक्केई 225 पीक पे चल रहा है, FTSE पीक पे चल रहा है। सारे बाजार करेक्शन पे खड़े हुए हैं। यदि इसको अदरवाइज भी मार्केट के हिसाब से देखें, जिस तरीके की फेड की पॉलिसीज आ रही हैं, जिस तरीके के हमारे डाटाज आ रहे हैं, जिस तरीके की हमारी GST के नंबर आ रहे हैं, अभी अगले क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे, इसको मैं फंडामेंटली भी जोड़ रहा हूं, अगले क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त से GST की अनाउंसमेंट की है, सारी सेल रुकी हुई है, सारी सेल रुकी हुई है और बहुत जरूरी लोग ही सामान खरीद रहे हैं। जिस किसी को बड़ा सामान खरीदना है, बड़ी कार खरीदनी है, 2 व्हीलर खरीदना है, वो सब होल्ड के ऊपर है। सब वेट कर रहे हैं कि 22 सितंबर आए और 22 सितंबर को हम जो है वो नया लें। तो यदि अगस्त वाली सेल डंप हो गई, मीन रुक गई है, तो पहले बात तो 15 अगस्त के 15 दिन निकल गए, सितंबर के 22 दिन भी निकल गए। तो क्वार्टर में यदि हम देखते हैं तो अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर था जो वीक निकला हमारा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर के में हमारे पास 22 दिन है, 8 दिन है। तो 8 दिन में वो कितनी सेल निकल पाएगी नवरात्रों के दौरान, ये डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नंबर आएंगे अक्टूबर में
वो नंबर वीक आएंगे। इकोनॉमी मुझे वीक लग रही है, जहां से जो चीजें समझ में आ रही हैं इकोनॉमी के लिहाज से वो वीक लग रही हैं। ऐसे ही सरकार ने जीएसटी कम नहीं किया। सरकार को लग रहा है कि मार्केट में जो वो डिमांड की कमी है, इसलिए जीएसटी में कमी की गई है। कुछ प्रेशर था, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए, हमें डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी थी, उसके कारण भी है। एक स्ट्रेटेजिकल पार्ट भी है, एक सरकार को भी कुछ ना कुछ इनपुट थी इसमें। इसलिए लग रहा है कि जो जीएसटी का नंबर आएगा या इकोनॉमी का जो डाटा आएगा, जो जीडीपी का नंबर आएगा या कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, समझ लीजिए, क्योंकि अक्टूबर मिड के आसपास या अक्टूबर सेकंड वीक में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो ज्यादा एनकरेजिंग नहीं होंगे, उसके कारण बाजार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये बाजार रिजल्ट के कारण भी गिरेगा। प्लेनेटरी पोजीशन तो समझ में आ ही रही है सामने। तो यदि हम इसको फंडामेंटली भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं, पिछले डाटा से भी कंपैरिजन करते हैं, तो बाजार बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आता। ये मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी शेयर किया था कि 15 अक्टूबर से पहले के बाद बाजार पॉजिटिव नहीं है। तो अक्टूबर के बाद ध्यान रखिएगा, जितने भी ट्रेडर हैं, जो भी काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ना ही कोई फैसला लीजिएगा। यदि आप बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। ये वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए है, क्योंकि चीजें एस्ट्रोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से सिंक हो रही हैं, इसलिए ये आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।